हाय दिस इज दिव्या एंड वेलकम बैक टू डीएस लॉ एकेडमी। और आज हम आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज करते हैं जो अल्फाबेट बी से स्टार्ट होते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब पहला टर्म है बेल। अब बेल क्या है? जब एक एक्यूज पर्सन वो पुलिस की कस्टडी में है और उसको हम जब रिलीज करते हैं तो उसको बेल बोलते हैं। लेकिन ये एक्यूज पर्सन रिलीज तभी होगा जब हम सम ऑफ मनी पे करते हैं इस गारंटी से कि जब जब उसको बुलाया जाएगा कोर्ट में तो वो अपीयर होगा। ठीक है। Bail is the release of an accused person from custody, usually on the condition that a sum of money is lodged to guarantee their appearance in court. ठीक है। अब बेल को हम कैसे सेंटेंस में फ्रेम कर सकते हैं? The accused was granted bail, allowing him to stay out of jail while waiting for his trial. ठीक है। नेक्स्ट टर्म क्या है? बेलेबल। अब देखो, जो ऑफेंस जिसमें एक एक्यूज पर्सन को बेल मिल सकती है वो होता है बेलेबल। अ बेलेबल इज एन ऑफेंस फॉर विच बेल कैन बी ग्रांटेड बाय द पुलिस और द कोर्ट। अब इसको हम कैसे सेंटेंस में पुट अप करेंगे? द ऑफेंस वॉज क्लासिफाइड एज बेलेबल, मीनिंग द एक्यूज कुड बी रिलीज्ड ऑन बेल। ठीक है। अब थर्ड क्या है? बॉन्ड। अब देखो, ये जो सम ऑफ मनी आपने बेल में दिया ना, ये होता है बॉन्ड। ठीक है। बॉन्ड को हम अलग अलग सेक्टर्स में यूज करते हैं, कमर्शियल लॉ में भी यूज होता है। तो बॉन्ड बेसिकली क्या है? इट इज अ रिटन प्रॉमिस टू पे अ स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी आइदर एज अ गारंटी ऑफ परफॉर्मेंस और एज अ पेनल्टी। तो बॉन्ड क्या है? ये एक रिटन प्रॉमिस है जिसमें आप कुछ एक सम ऑफ मनी, कुछ अमाउंट ऑफ मनी पे करते हो उस गारंटी से कि आप कोई काम कर दोगे, कुछ एक्ट कर दोगे, या फिर इसको एक पेनल्टी की तरह भी पे किया जाता है। तो बॉन्ड को हम कैसे सेंटेंस में पुट अप कर सकते हैं? द कॉन्ट्रैक्टर प्रोवाइडेड अ बॉन्ड टू गारंटी दैट द प्रोजेक्ट वुड बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। ठीक है। नेक्स्ट है बेल बॉन्ड। तो बेल बॉन्ड तो आपको पता ही चल गया कि वो सम ऑफ मनी या वो बॉन्ड जो आप बेल में देते हो वो हो जाता है बेल बॉन्ड। तो बेल बॉन्ड क्या है? अ बॉन्ड दैट गारंटीज द अपीयरेंस ऑफ द एक्यूज्ड इन कोर्ट और एल्स द सम एश्योर्ड विल बी फॉरफिटेड। जब आप कोर्ट में बेल बॉन्ड दे देते हो और फिर आप अपीयर नहीं होते हो तो वो रुपया कोर्ट रख लेगा। ठीक है। अब हम इसको कैसे सेंटेंस में पुट अप करेंगे? द डिफेंडेंट्स फैमिली पेड अ बेल बॉन्ड टू एंश्योर हिज रिलीज अंटिल द कोर्ट डेट। ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म आता है बेलमेंट। अब बेलमेंट क्या है? द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को कुछ गुड्स डिलीवर कर देता है तो उसको हम बोलते हैं बेलमेंट। ठीक है। तो बेलमेंट को अब आप कैसे सेंटेंस में फ्रेम करोगे? When you give your car to a valet for parking, it creates a bailment agreement. नेक्स्ट आता है बेलर। अब जो पर्सन गुड्स को बेलमेंट एग्रीमेंट के अंडर में डिलीवर किया है वो हो जाता है बेलर। द पर्सन हु डिलीवर्स गुड्स अंडर अ बेलमेंट एग्रीमेंट इज अ बेलर। अब बेलर को आप कैसे कर सकते हो सेंटेंस में पुट अप? द बेलर गेव हिज ज्वेलरी टू द बैंक फॉर सेफ कीपिंग अंडर अ बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्या है? बेली। अब जो पर्सन बेलमेंट एग्रीमेंट के अंदर में गुड्स को रिसीव कर रहा है वो हो जाता है बेली। तो बेली क्या है? द पर्सन टू हुम गुड्स आर डिलीवर्ड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस अंडर अ बेलमेंट एग्रीमेंट। ठीक है। अब बेली को आप सेंटेंस में कैसे पुट अप करोगे? द ड्राई क्लीनर एज द बेली इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग केयर ऑफ द क्लोथ्स अंटिल द कस्टमर पिक्स देम अप। अब नेक्स्ट है बेलिफ। A court officer responsible for maintaining order in the court and executing court orders. ठीक है। बेलिफ वो एक कोर्ट ऑफिसर होते हैं जो कोर्ट के ऑर्डर्स मेंटेन करते हैं और कोर्ट जो भी ऑर्डर्स देता है वो इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस कोर्ट ऑर्डर को ये एग्जीक्यूट करे। तो अब बेलिफ को आप कैसे सेंटेंस में पुट अप करोगे? द बेलिफ कॉल्ड द कोर्ट टू ऑर्डर एंड मेंटेन सिक्योरिटी ड्यूरिंग द ट्रायल। नेक्स्ट है बैलेट। अब बैलेट तो आपको पता ही है कि क्या होता है। जब हम इलेक्शन में अपना वोट डालने जाते हैं, जो सीक्रेटली आप वहाँ पर अपना वोट करते हो, दैट इज अ बैलेट। उस सिस्टम को बैलेट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है। तो बैलेट क्या है? अ सिस्टम ऑफ वोटिंग यूजुअली सीक्रेट इन एन इलेक्शन। इसका अब सेंटेंस क्या हो सकता है? ईच वोटर रिसीव्ड अ बैलेट टू कास्ट ए वोट इन द इलेक्शन। नेक्स्ट है बैंकक्रप्ट। बैंकक्रप्ट आप सबको पता ही होगा, किसी का दिवालिया हो जाना।
तो बैंकरप्ट क्या है? अ पर्सन और एंटिटी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ ड्यू टू इनेबिलिटी टू पे डेब्ट्स। अब कोई मान लो एक कंपनी है, उसने कुछ लोन में रुपए लेके रखे हैं, ठीक है, अब वो लोन वो चुका ही नहीं पा रहा है बैंक को, तो कोर्ट उसको क्या कर देगी? इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देगी। एक फेमस एयरलाइन हुआ करता था किंगफिशर, आप सब जानते ही होंगे कि उनका बैंकरप्ट हो गया था, तो कोर्ट ने उनको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया था। तो अब ये तो आप इजीली फ्रेम कर सकते हो अपने सेंटेंस में। मैं एक एग्जांपल आपको बता देती हूँ। द कंपनी वेंट बैंकरप्ट आफ्टर फेलिंग टू पे इट्स डेब्ट्स एंड हैड टू क्लोज डाउन। ठीक है, अब नेक्स्ट है बार। हम बार एंड बेंच को ना एक साथ पढ़ लेते हैं। बार क्या हुआ? एन एसोसिएशन ऑफ एडवोकेट्स, ठीक है, और बेंच क्या होता है? ग्रुप ऑफ जजेस, ठीक है। तो अब बार क्या हो गया? अब बार को हम बोल सकते हैं द कलेक्टिव बॉडी ऑफ लॉयर्स और अ स्पेसिफिक कोर्ट, ठीक है। एंड बेंच फिर क्या हो गया? सीट वेयर जजेस सिट इन अ कोर्ट और द कलेक्टिव टर्म फॉर जजेस ऑफ अ कोर्ट। किसी कोर्ट के कई सारे जब जजेस एक साथ बैठते हैं एक ही कोर्ट रूम में, तो उसको बेंच बोलते हैं। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट में फटाफट आपको समझा देती हूँ कि जब हाई कोर्ट में आप जाओगे तो हाई कोर्ट में सिंगल बेंच, डबल बेंच ये आपको मिलेंगे, ठीक है। तो सिंगल बेंच क्या हो गया? जहाँ पे एक जज बैठते हैं। डबल बेंच क्या हो गया? जहाँ पे दो जजेस बैठते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। बार एंड बेंच क्या होता है। अब बार को आप कैसे सेंटेंस में फ्रेम कर सकते हो? पासिंग द बार एग्जाम अलाउज अ लॉ ग्रेजुएट टू बिकम अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। अब बेंच को हम कैसे फ्रेम करेंगे? द बेंच रेफर्स टू द जजेस हु मेक डिसीजंस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। अब नेक्स्ट है बैरिस्टर। अब बैरिस्टर देखो, हम इंडिया में जनरली ये टर्म इतना यूज नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी ये रेलिवेंट है बैरिस्टर। तो बैरिस्टर कौन होता है? ये वो एडवोकेट होते हैं जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, और ये वो एडवोकेट होते हैं जिन्होंने एटलीस्ट एज एन एडवोकेट 5 साल की अपने प्रैक्टिस कंप्लीट कर चुके हैं। तो बैरिस्टर कौन हुआ? अ लॉयर एंटाइटल्ड टू प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट बिफोर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। दे मस्ट कंप्लीट एटलीस्ट 5 years ऑफ प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट। अब बैरिस्टर को आप कैसे यूज कर सकते हो सेंटेंस में? अ बैरिस्टर रिप्रेजेंट्स क्लाइंट इन कोर्ट स्पेशली इन हायर लीगल मैटर्स। नेक्स्ट है बैटरी। अब बैटरी क्या होता है? अब मान लो ए ने बी को इंटेंशनली जानबूझ के धक्का मार दिया और बी गिर गया, तो ये हो जाता है बैटरी। जहाँ पे आप फोर्सफुली या अनलॉफुल फिजिकल कांटेक्ट में किसी से आ जाते हो और आपका इंटेंशन होता है वो चीज करने का, तो वो हो जाता है बैटरी, ठीक है। तो बैटरी इज द इंटेंशनल इन्फ्लिक्शन ऑफ अनलॉफुल फिजिकल कांटेक्ट और फोर्स ऑन अनदर पर्सन। और बैटरी का कैसे सेंटेंस में हम फ्रेम करेंगे? द मैन वॉज चार्ज विद बैटरी आफ्टर फिजिकली अटैकिंग अनदर पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट है बेनिफिशियरी। ये आप सबको पता ही होगा बेनिफिशियरी कौन होता है? जिसको एडवांटेज मिला है वो हो जाता है बेनिफिशियरी। अब लॉ में एडवांटेज आपको कैसे मिल सकता है? या तो किसी ने विल में कुछ प्रॉपर्टी आपको दे के गए हैं, या कुछ ट्रस्ट से आपको मिल गया, या इंश्योरेंस पॉलिसी है और उसमें आप बेनिफिशियरी हो, आपका नाम लिखा गया और इंश्योरेंस पॉलिसी का जितना भी पैसा है वो सब आपको मिल गया है, तो यू आर अ बेनिफिशियरी। सो हु इज अ बेनिफिशियरी? अ पर्सन हु डिराइव्स एडवांटेज और रिसीव्स बेनिफिट्स अंडर विल, ट्रस्ट और इंश्योरेंस पॉलिसी। इसको अब आप कैसे कर सकते हो सेंटेंस में फ्रेम? द बेनिफिशियरी इन द विल रिसीव द एंटायर एस्टेट आफ्टर द पर्सन पास्ड अवे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है बीक्विट। अब देखो, कोई एक पर्सन विल में अपनी प्रॉपर्टी किसी को दे देता है, तो दैट इज अ बीक्विट। वो छोड़ के चला गया अपना प्रॉपर्टी विल में, तो दैट इज अ बीक्विट। तो बीक्विट क्या है? टू लीव प्रॉपर्टी बाय विल टू अ पर्सन, ठीक है। तो बीक्विट को आप कैसे फ्रेम कर सकते हो? इन हर विल रेखा डिसाइडेड टू बीक्विट हर हाउस टू हर चिल्ड्रन, ठीक है। नेक्स्ट है बीक्वेस्ट। अगर कोई विल के थ्रू अपनी प्रॉपर्टी किसी को गिफ्ट कर देता है, दैट इज अ बीक्वेस्ट। तो बीक्वेस्ट क्या है? अ गिफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी थ्रू अ विल। इन दोनों में अब क्या अंतर है बीक्विट एंड बीक्वेस्ट में? बीक्विट में आप प्रॉपर्टी छोड़ के जाते हो किसी को बाय विल, और बीक्वेस्ट क्या है? क्या विल में लिखते हो कि मैं ये प्रॉपर्टी इस पर्सन को गिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो बीक्वेस्ट को आप कैसे कर सकते हो फ्रेम? The bequest of money to charity was specified in the deceased will, ठीक है। नेक्स्ट है बाइगेमी। बाइगेमी क्या होता है? जब एक मैरिड पर्सन बिना डाइवोर्स दिए अपने स्पाउस को वो सेकेंड पर्सन से शादी कर लेता है, तो वो हो जाता है बाइगेमी।
entering into a marriage with one person while still legally married to another is bigamy. ठीक है, सूरज was found guilty of bigamy because he married another person while still married to his first wife. नेक्स्ट है बिल. अब बिल के ना दो मीनिंग आते हैं. पहला क्या है, द ड्राफ्ट सबमिटेड टू द लेजिस्लेचर फॉर डिस्कशन एंड एडॉप्शन एज एन एक्ट. जब गवर्नमेंट ड्राफ्ट बनाती है किसी भी लॉ का और उसको पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर में सबमिट करती है कि उसमें डिस्कशन किया जाए और फिर बाद में वो ड्राफ्ट एक्ट बन जाता है, तो उस ड्राफ्ट को हम क्या बोलते हैं, दैट ड्राफ्ट इज अ बिल. ठीक है. और एक क्या है बिल का मीनिंग, अब आप कोई दुकान में कुछ मान लो कि एयर कंडीशनर परचेज करने गए, जब आप परचेज करोगे, आप जब पेमेंट कर देते हो तो आपको क्या मिलता है, बिल मिलता है. ठीक है, तो बिल क्या हुआ, और एक अ नोट ऑफ चार्जेस फॉर गुड्स डिलीवर्ड और सर्विसेज रेंडर्ड. अब बिल को आप कैसे कर सकते हो फ्रेम, द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड अ बिल इन पार्लियामेंट टू चेंज द एजुकेशन सिस्टम. नेक्स्ट है बिल ऑफ एक्सचेंज, a written order binding one party to pay a fixed sum of money to another on demand or at a predetermined date. तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या हुआ, ये एक रिटन ऑर्डर है जहाँ पे एक पार्टी को दूसरे पार्टी को कुछ एक अमाउंट पे करना होता है जब सेकेंड पार्टी डिमांड करेगी तो. ठीक है, या फिर पहले से उसमें लिखा हुआ होगा कि कौन सी डेट में फर्स्ट पार्टी सेकेंड पार्टी को पे करेगी वो सम ऑफ मनी. बिल ऑफ एक्सचेंज को अब आप कैसे कर सकते हो, द सेलर इशूड अ बिल ऑफ एक्सचेंज टू द बायर रिक्वायरिंग पेमेंट विद इन 90 days. ठीक है. अब नेक्स्ट है ब्लॉकेड. अब ब्लॉकेड क्या होता है, कोई पोर्ट है, सी पोर्ट है, ठीक है, उसकी जब एंट्री और एग्जिट पूरी तरीके से बंद कर दी जाती है, उस प्लेस को पूरा आइसोलेट कर दिया जाता है, तो वो होता है ब्लॉकेड. और उसको आइसोलेट कैसे करेंगे, या तो वहाँ पर ट्रूप्स डिप्लॉय कर देते हैं या फिर शिप्स वहाँ पर खड़ी कर देते हैं ताकि उस पोर्ट से कोई ना आ सके ना कोई जा सके, तो उसको ब्लॉकेड बोलते हैं. ठीक है. अब ब्लॉकेड का सेंटेंस आप कैसे फ्रेम कर सकते हो, ड्यूरिंग द वॉर द नेवी सेट अप अ ब्लॉकेड टू प्रिवेंट गुड्स फ्रॉम एंटरिंग द एनिमीज पोर्ट. ठीक है. बोनाफाइड, बोनाफाइड मतलब अच्छा इंटेंशन से, इन गुड फेथ. अब बोनाफाइड का हम कैसे करेंगे सेंटेंस में फ्रेम, द कोर्ट रिकॉग्नाइज्ड हिज बोनाफाइड इंटेंशंस एज ही एक्टेड इन गुड फेथ विदाउट एनी डिसीट. नेक्स्ट है ब्रीच. अब ब्रीच क्या हुआ, जब किसी लॉ का या ड्यूटी का वायलेशन हो जाता है तो उसको हम ब्रीच बोलते हैं. ब्रीच क्या है, द वायलेशन ऑफ अ लॉ, ड्यूटी और कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन इज ब्रीच. ब्रीच को आप कैसे कर सकते हो सेंटेंस में फ्रेम, द कंपनी वाज सूड फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन इट फेल्ड टू डिलीवर द गुड्स ऑन टाइम. नेक्स्ट है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स फुलफिल नहीं होते हैं या उसका फेलियर हो जाता है तो उसको बोलते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. फेलियर टू फुलफिल द टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सेंटेंस क्या होगा, when the supplier did not deliver the materials it was considered a breach of contract. लास्ट है हमारा बाय लॉस. अब बाय लॉस क्या होते हैं, देखो लॉस क्या होते हैं, जो पार्लियामेंट बनाता है या फिर स्टेट लेजिस्लेचर बनाता है. अब इनके नीचे कौन अथॉरिटी होते हैं, कॉर्पोरेशन या कोई कंपनी या लीगल अथॉरिटी, ये जो रूल्स बनाते हैं ये हो जाते हैं बाय लॉस. और बाय लॉस सिर्फ उस कंपनी या कॉर्पोरेशन के इंटरनल अफेयर्स को ही रेगुलेट करते हैं. तो बायलॉज क्या है, रूल्स मेड बाय अ कॉर्पोरेशन, कंपनी और लोकल अथॉरिटी टू रेगुलेट इट्स इंटरनल अफेयर्स. अब बायलॉज का आप कैसे कर सकते हो सेंटेंस में फ्रेम, द एसोसिएशंस बायलॉज आउटलाइन द रूल्स फॉर हाउ मीटिंग्स आर कंडक्टेड एंड हाउ डिसीजंस आर मेड. ठीक है. तो आई होप कि आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आया होगा, और आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कीजिए. तो टिल देन हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. टेक केयर, बाय बाय.